देखना, अपने जीवन को उठा के देखना। हम हमेशा मूल प्रश्न नहीं उठाते कभी जीवन में कि मेरा स्वयं का स्वरूप क्या है। हमें खुद के बारे में नहीं जानना, हमें पूरी दुनिया के बारे में जानना है। ये पक्षी कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका अंडा कैसा होता है, सांप के रहने की व्यवस्था कैसे होती है, शेर जंगल में कैसे घूमता है। एक तो ये दुनियादारी के प्रश्न उठाते हैं। अब धर्म के क्षेत्र में आएंगे तो अपने बारे में प्रश्न नहीं उठाएंगे। वहाँ पर भी 3 लोग कैसा बना हुआ है, सर्वज्ञ भगवान का केवल ज्ञान कैसे काम करता है, भूतकाल की भविष्यकाल की पर कैसे जानते हैं, देव कैसे रहते हैं, नारकियों की कैसी व्यवस्था है, बिलों के अंदर रहते होंगे तो कैसे रहे। बड़ा इंटरेस्ट आता है लोगों को ये सब सुनने में, लगे हैं लोग पढ़ने में। नरकों में कैसी व्यवस्था, नरक जाना है कि जो व्यवस्था समझ रहे हो, क्या रखा है इन बातों में, समझ में क्या कहना चाहता हूँ। अंतरंग का असली प्रश्न नहीं उठाता कि मेरी कसाय कम क्यों नहीं होती, मुझे वेद ज्ञान क्यों नहीं होता, मुझे आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता, मेरे अंतरंग में अपने चैतन्य स्वरूप की अनुभूति कब प्रकट हो, ये सब मूल प्रश्न नहीं उठाता। मैं शरीर हूँ के आत्मा हूँ, ये राग देश किसका है, ये नहीं प्रश्न उठाते। बार बार के प्रश्न उठाते हैं ताकि असली प्रश्न से बच जाएं। जब अपन स्कूल में पढ़ते थे तब आपने नोटिस किया होगा कि जैसे पहले का जमाना तो बदल गया। पहले ऐसा होता था कि टीचर पढ़ा रहा है तो उसने अपन को एक लेसन याद करने के लिए दिया, तो लेसन में क्या होता था कि क्वेश्चन बाई क्वेश्चन होते थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा से 10 क्वेश्चन है मान के। तब 10 क्वेश्चन में से अपन को 7वें नंबर का याद नहीं हो रहा, और टीचर चल रहा, हाँ पहला सुनाओ, अब दूसरा सुनाओ, तो अपन गिनती लगा देते कि अपना कौन सा नंबर आएगा। ख्याल में आएगी नहीं आए, क्योंकि अपने को 7वां याद नहीं है, ठीक है कि नहीं, 7वां बस नहीं फंसना चाहिए। लेकिन टीचर भी होशियार होता है, वो को यहाँ पहला पूछे, यहाँ 5वां पूछ ले, फिर यहाँ चौथा पूछ ले, अभी अब तो अनुमान ही नहीं ना कौन सा पूछ ले। तो ऐसे ये जीव हमेशा मूल प्रश्न नहीं उठाता, इधर उधर की बातों में उलझा है। चावल कैसे चढ़ाने चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, दर्शन कैसे करने चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए, इन्हीं में लगा हुआ। चौका आहार कैसे देने चाहिए समझना चाहिए, विधि समझना चाहिए। समझो, हम तो कोई बुराई तो नहीं, लेकिन ये मूल प्रश्न नहीं है। मूल प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ, मूल प्रश्न है मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें अपनी सच्ची पहचान हो जाए तो सारे समाधान अपने आप हो जाएंगे, और अपनी पहचान नहीं होगी तो क्या करोगे 3 लोग का नक्शा जान के, क्या करोगे स्वर्गों की व्यवस्था जान के, क्या रखा स्वर्गों में और क्या रखा नरकों में और क्या रखा विदेश क्षेत्र में। शिव मंदिर भगवान ऐसे रहते, ऐसी दिव्य ध्वनि खेल रही होगी, सब अपने को भुलाने के तरीके हैं ये सब, ताकि याद नहीं आए असली बात की कि मैं कौन हूँ। जब रात का अंधेरा होता है ना रवेन जी, सुनसान सड़क हो, दिल्ली में तो होती नहीं, खतौली में होती होगी, खैर अब तो खतौली में भी नहीं होती होगी, समझे। और रात को जाना पड़ जाए, वहाँ से निकलना पड़ जाए, तो अपन क्या करते हैं, कभी सोचा क्या करते हो आप? खाली रास्ते से जाना हो, कोई नहीं हो, बिल्कुल शांति, बिल्कुल, और किसी ने कह और दिया हो कि यहाँ पर कुछ मामला गड़बड़ है, तो क्या करते हो? गाना गाते हो। कई लोग नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, जिनको नमोकार मंत्र है वे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। हिंदू धर्म वाले गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, मुसलमान अल्लाह अकबर करता रहे, पंजाबी जो बोले सो निहाल करता है। और अगर इसमें से चारों में से कुछ भी नहीं आता हो तो मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। फिर वो ये करता है, समझ गए नहीं समझ गए? तो ये क्यों करता है? ताकि वो आवाज़ निकलेगी तो वो आवाज़ से वो डर कम हो जाए, वो आवाज़ अपनी आवाज़ अपने को सुनाई देगी तो बंद कि चलो कोई है, कोई अब आवाज़ चल रही ना, एकदम शांति नहीं है। इसलिए लोग अधिकतर यही काम करते हैं ताकि वो अपने को डर का सामना नहीं हो। ऐसे ही हम अपने को भुलाने के लिए ना जाने कितने उपाय करके बैठे हुए हैं।
प्रवचन सुनने लग जाएंगे, असली खबर नहीं पड़ जाए कि साहब प्रवचन तो अच्छी चीज़ है, भाई एक बार सुन तो लिया, कितने सुनोगे है। अब वो भेद ज्ञान करो ना कि साहब आप ऐसी बातें करते हो, स्वाध्याय सुन लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, फिर सुनते कि अच्छी बात, चलो और कि साहब फिर हम दूसरे का सुन लेते हैं और फिर हम तीसरे का सुन लेते। तो भैया सुन सुन के कर क्या रहे हो? प्रवचन सुनने के लिए थोड़ी है। प्रवचन में जो बात सुनी अब उसको गुनना है, अनुभव करना है, वो तो प्रवचन का काम खत्म हो गया। बोलो, लोक में जितनी शिक्षा दी जाती है कैसी दी जाती है? पहली क्लास की पढ़ाई खत्म हो गई, आगे चलो, दूसरी क्लास की पढ़ाई खत्म हो गई, 16 क्लास तक पढ़ लिए, भैया अब निकलो यहाँ से, जाओ। ऐसे ही होता है कि नहीं? कि नहीं साहब मेरे को सुनने की आदत लग गई। स्मारक में कई लड़के होते हैं, स्मारक में रहते हैं ना, तो 5 साल रहते रहते स्मारक से इतना प्रेम हो जाता है कि वे कहते साहब हमें तो यहीं रख लूँ, हमें नहीं जाना कहीं। तो वो कहते निकलो यहाँ से कि सही साहब हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। अरे भैया हमें नहीं चाहिए सेवा, जाओ। कि तुमने 5 साल रखा था साहब, अब क्या है कि भैया 5 साल पढ़ाने के लिए रखा था, पढ़ा दिया, अब जाओ, अब हमारा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते ये जीव अपने को इतना घुमा के भ्रमा के रखता है, धर्म के नाम पे बैठा है, 3 लोग की बातें समझ रहा है, पेन कॉपी लेके बैठा, अच्छा वहाँ ऐसे अविभागी प्रतिच्छेद होते लिखता फिर रहा है, डायरियाँ बनाता फिर रहा है, जैन धर्म की प्रश्नोत्तर बना रहा है, विज्ञान वाटिका भरता फिर रहा है, ख्याल में है ना? वो सब लगा हुआ है। लोक प्रवचन में कर्णनियों की क्लास चल रही है, कर्म प्रकृतियाँ लिखते फिर रहे हैं, कोई कर्म प्रकृतियाँ याद करता फिर रहा है और सोच रहा है कि अपन तो बहुत धार्मिक है, अपन तो बहुत ही धर्म में लगे हुए हैं। अरे भाई ये कौन सा धर्म है? धर्म तो अनुभव की चीज़ है ना, धर्म तो अंतरंग की चीज़ है। और अपन जैनी तो और खतरनाक है, जैन धर्म की परीक्षाएं भी लेते हैं। आज 6 ढाला की परीक्षा होगी, सभी लोग शाम को याद करेंगे। पंकज जी 6 ढाला की परीक्षा लूँगा आज शाम, नंबर भी आएंगे, सुबह नाम भी मिलेगी। क्या करोगे 6 ढाला का? गाथा याद करोगे, रटोगे उसके 2 है, समझ गए ना? कई लोग जब परीक्षाएं होती है, हमने तो खूब दी ना परीक्षा, तो बिल्कुल वैसी माइंड सेट होता है जैसी लौकिक परीक्षा देने में होता है, कोई अंदर नहीं होता है। लेकिन इसे तुम धर्म की परीक्षा कहने लगते हो। धर्म की परीक्षा ये, धर्म की परीक्षा तो अंदर देनी पड़ेगी, ये कॉपी पेन से थोड़ी देनी पड़ती है। लेकिन अपन इतने खतरनाक लोग हैं, बनिया ही बुद्धि है ना अपनी, कि अपन तो इसमें भी रटाओ, शास्त्र रटाओ, याद कराओ, भविष्य कौन सा रटा रटी विद्या काम आती है? अनुभव की विद्या काम आती है मेरे भाई।